अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू से एक पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो हम पास्ता बनाएंगे आलू से, जो कि बच्चे बड़े सबका फेवरेट होता है। हम बाज़ार से तो लेते ही हैं, बनाते भी हैं। ये मज़ेदार देसी पास्ता रेसिपी है, ठीक है। कुछ देसी कुछ विलायती मिक्स करके हम ये बना रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को स्किप नहीं करेंगे, फुल वॉच करेंगे तो आपका कोई भी पार्ट इसमें से जो है मिस नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद आलू लिए। आलू को छिलका उतार के बॉईल कर लिए। अगर हम छिलका उतार के बॉईल करते हैं तो इस तरह हमें बॉईल करने का थोड़ा टाइम बच जाता है। बॉईल करने के बाद अब हम इसे खूब अच्छे से मैश कर लेंगे। बॉयल आलू है, उसको खूब बारीक बारीक आपने अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है। और नमक इसमें थोड़ा कम डालना है, हस्बे ज़ायका नहीं कहूँगी, हस्बे ज़ायका से भी कम आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है बस आलू के अंदर। बहुत फाइन हमने इसको मैश करना है। आप चाहें तो कद्दूकश करके भी इसे मैश कर सकती हैं, ताकि इसमें थोड़ी सी भी कोई गुठली बाकी ना रहे। अच्छा, अब हम ये देखेंगे ये कितने अच्छे से, ये देखें ये बिल्कुल मैश हो गया, कोई इसके अंदर गुठली बाकी नहीं है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडे की सिर्फ सफ़ेदी, यानी यॉक अक्सर लोग कहते हैं, सफ़ेदी सिर्फ अंडे की जो होती है, सिर्फ वो इसमें ऐड करेंगे। और इसमें तकरीबन आधा कप जो है हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, पूरा आधा कप के करीब जो है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद और अंडे की सफ़ेदी ऐड करने के बाद हम इसे खूब अच्छी तरह मैश करेंगे। बिल्कुल इस तरह हमने इसकी डो बनानी है, जैसे हम रोटी के लिए आटे की बनाते हैं। अगर आपके पास 2 बड़े आलू हों तो आप आधा कप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, जिस टाइम आप इसको आपस में मिक्स कर रहे होंगे कॉर्नफ्लोर को और अंडे की जर्दी को पानी इसके अंदर आलूओं के अंदर, तो इस दौरान आपने इसके अंदर हल्का सा भी पानी का टच नहीं देना। देखिए, मैं अगर देती तो मेरे बाउल पे से हटता पानी कॉर्नफ्लोर, लेकिन ये लगा वही है वाइट वाइट। हमने ज़रा सा भी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका आलू का जो पास्ता है, जब हम इसको आगे तैयार करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये उस टाइम टूट जाएगा। अभी देखेंगे अच्छी सी डो तैयार हो गई, सॉफ्ट सी। अच्छा, ये जो डो है हमारी बनके तैयार हुई है, इसके हम ऐसे छोटे छोटे पेड़े लेंगे, गोल गोल छोटे छोटे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह गोल गोल पेड़े बनाइएगा। बहुत बड़े नहीं रखने, बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे बनाइएगा। अच्छा, हमने इसको जब इसके अंदर ये मैदा आलू के अंदर क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर और अंडे की जर्दी जब हमने मिक्स किए, तो उसके बाद जो है हमें इसे रेस्ट नहीं देना, 5-10 मिनट भी रेस्ट नहीं देना। अपने काम ये क्विकली करना है, जल्दी से हमने इसके सारे जिस तरह मैं आपको शेप बता रही हूँ, जो भी आपको शेप पसंद आए वो शेप देनी है हमें, क्योंकि हम जितना इसको रेस्ट देंगे उतना सॉफ्ट होता जाएगा। इस तरह हम तमाम आटे की जो है, ये मैदे की अंडे के जो है इस डो के हम पेड़े बना लेते हैं इस साइज़ के। अच्छा, देखें तमाम मैंने डो से जो है ये पेड़े बना लिए इस तरह करके छोटे छोटे। अब एक ही आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा है, इसको मैं बड़ा बनाऊंगी। अच्छा जी, जो छोटे वाले हैं इन्हें हमें करना क्या है, ऐसे करके हल्का सा हम प्रेस करेंगे। हल्का सा हम प्रेस करेंगे, चपटा कर लिया ऐसे करके, और फिर हम कोई भी ऐसी बोतल ले लेंगे, उससे इसके सेंटर में ऐसे रख के हम खूबसूरती के लिए निशान बना लेंगे। ये देखें, फिर हमने ऐसे करके इसको प्रेस किया, छोटा सा आप अपने हाथ पे रखें, रखी रहें चाहे तो, और सेंटर में इसको ऐसे रखें
और ऐसे करके एक निशान बना। देखें इस तरह हमने प्रेस किया, फिर सेंटर में हमने ऐसे रख के निशान बना दिया। ये डिज़ाइन बन गया पास्ते का। अच्छा, एक तो ये डिज़ाइन है, डिफरेंट शेप देंगे हम, और दूसरा ये है कि ये देखें थोड़ा सा साइज़ का बड़ा है इससे पेड़ा, इसको हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद हम इसमें से ये निकाल देंगे, डोनट्स जैसी शेप दे लेंगे। अब ये जो आएगा शेप, हम ये शेप भी इसकी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इसको ऐसे प्रेस किया, ठीक है। जो बड़े साइज़ का है उसमें भी हमने प्रेस करना है, और प्रेस करके देखें ये तो निकल गया, सिंपल ऐसा आ गया। और ये जो इसके अंदर आया बोतल के अंदर, उसको हमने ऐसे करा, ये निकल के आ गया। तो एक शेप हमारे पास ये आ गई। इसी तरह मैं तमाम शेप पेड़ों की दे लूँगी। अच्छा देखें, 3 आइडिया हो गए आपके पास। एक तो ये शेप हो गई, ठीक है। एक हमारे पास ये डोनट शेप हो गई, और डोनट शेप में से एक शेप हमारे पास ये निकल आया। ये देखिए 3 शेप हो गई। अब उसके बाद जो एक पेड़ा मैंने बड़ा रखा था, उसको मैं ऐसे हाथ से ही प्रेस करूँगी। इसमें बेलन का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, हाथ से ही हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ से साइड हटा देंगे, एक साइड ये भी हटा देंगे, ऐसे यहाँ से हटाया। ये देखें, अब ये एक स्क्वायर बन गया। ये देखें स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को हमने क्या करना है, ये देखें इस तरह कटिंग किया, उसके बाद यहाँ से कटिंग कर दिया। एक शेप ये आ गई, ट्रायंगल शेप आ गई। सिंपल स्क्वायर बनाया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और ये शेप आ गई। अब हमने करना क्या है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। कढ़ाई के अंदर मैंने पानी ले लिया है, इसे खूब अच्छे से बॉईल करें। बॉईल होने लगे तो ये जो हमारे पास बना हुआ है होममेड देसी पोटैटो पास्ता, तो अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें तमाम पास्ता इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, पोटैटो देसी पास्ता। अब इसको हमने बहुत मतलब फुल आंच के ऊपर इसको हमने बॉईल करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसे पकाना है। मैं आपके सामने ही निकालूं ताकि आप भी सेटिस्फाई रहें। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इसको मैं इसमें से अलग करती जाऊंगी। हमें इसे ठंडे पानी में नहीं डालना, डायरेक्ट हमें इसे बस सर्व, जब अब हम इसकी जो इसमें जो मसाले डालेंगे डायरेक्ट हम वो ऐड करेंगे। चलिए जी, ये तमाम इसमें से मैंने निकाल लिए। अच्छा, अब हमें जिस बॉल में है इसको बनाना है, मैं डायरेक्ट इसे इसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ। अच्छा, इस ट्रे में निकालने के बाद इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। सोया सॉस की क्वांटिटी हमने इसमें तकरीबन समझ लें 4 to 5 टेबल स्पून भर के रखनी है। सोया सॉस से ही इसमें फ्लेवर आएगा। फिर हम डालेंगे चिली सॉस,
खटास आप खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड कर लें, वाइट सिरका, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि चिली सॉस वगैरह में भी खटास होती है। उसके बाद हम लेंगे चाट मसाला, क्योंकि देसी पास्ता है हमारा तो हम अपना देसी ही चाट मसाला यूज़ करेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर। काली मिर्ची ऐड की, काली मिर्ची ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर के बाद थोड़ा सा हम इस पर ऐड करेंगे हरा धनिया, क्योंकि आलू का तो कॉम्बिनेशन ही धनिए से होता है। और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली। अब हम इसका तैयार करते हैं भगार। फ्राई पैन में हमने ऑयल थोड़ा सा ले लिया, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। और उसके बाद ये देखें लाल मिर्च होती है, इसके थोड़े से टुकड़े किए साबुत गोल लाल मिर्च के, और ये इसमें ऐड कर देना है। साबुत लाल मिर्च को मैंने इसमें मतलब तोड़ के डाला है ताकि जब हम उसे उसमें डालें तो इकट्ठा साबुत साबुत अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे ही मिर्च ये मतलब थोड़ी सी कलर इसका डार्क होने लगेगा, रोस्ट होने लगेगी, तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे स्पीड में, और वाइट तिल ऐड करेंगे। बस जैसे ही थोड़े से रोस्ट होंगे हमने इसका भगार अपने आलू पास्ता पे लगा देना है। अभी देखें रोस्ट होने लगा है तकरीबन। अब मैं इसे गरम गरम ऐसे ही ले जाऊंगी अपनी डिश की तरफ, और इसके ऊपर ये भगार लगा दूंगी। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आप यकीन करें। और इसे हम गरम गरम ही खाते हैं, इसे आप ठंडा नहीं कीजिएगा, गरम गरम ही खाइएगा। इसलिए मैंने रेसिपी सारी गरम गरम ही में बनाई है। ये देखें आप माशाल्लाह से भगार भी, और इसका देखें सॉस देखें, आपको दिख रहा होगा अंदर ना। जब हम खाएंगे तो इसे सॉस में डिप करके खाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरा होममेड पोटैटो पास्ता जो है देसी रेसिपी, ये आपको पसंद आई होगी। आपको ये पसंद आए तो आप इसको ट्राई कीजिए, और आपको ये खाने में कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।